हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ जो लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती। तो वायुमंडल में जो है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा, उसकी क्वान्टिटी पूछ रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारी कितनी है, 21% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आर्यभट्ट कह रहे हैं जो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट कौन था। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, तो आर्यभट्ट जो था वो क्या था, एक प्रसिद्ध कौन थे, खगोलवेत्ता थे। कौन थे, खगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ नीचे लिखे वाक्य के, कह रहे हैं कि नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें सही मुहावरे का चयन करना है। एक वाक्य दिया हुआ है, उसके लिए सही मुहावरा क्या है। तो आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है। क्या मुहावरा, यहाँ पे जो हमारा वाक्य दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाक्य दे रखा है कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या होता है, तो स्वयं क्या होता है, सिर धुनता है। क्या करता है, सिर खुद जो होता है अपना क्या करता है, सिर को धुनता है, जिस मतलब शोक करना। तो इसका मतलब है शोक करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पे बात हो रही इंडिया की, कह रहे भारत का कौन सा प्रदेश प्रदेश जो है वो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो कौन करता है रबर का सबसे अधिक उत्पादन, केरल। केरल जो है वो सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है, हमारा रबर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा, कह रहे हैं कि कौन सी भाषा यानी लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की ही दूसरी राज्य भाषा है। तो वो हमारी कौन सी है, उर्दू। कौन है, उर्दू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि ब्रिटेन ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, ब्रिटेन की मुद्रा का हमें नाम बताना है। तो नाम क्या है ब्रिटेन की मुद्रा का, उसका नाम है पौंड। क्या है, पौंड है। और ब्रिटेन की जो राजधानी है वो क्या है, हमारी लंदन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा राज्य, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश का क्या है, सीमावर्ती राज्य है। तो कौन सा राज्य है हमारा, कौन सा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश, तो राजस्थान। क्या है हमारा, राजस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं कि रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। तो जो रुपया है, रुपए की तुलना में किस विदेशी, विदेशी यानी कि इंटरनेशनल विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। तो किसका विदेशी मुद्रा का मूल्य जो है रुपए की तुलना में अधिकतम है, तो किसका है, ब्रिटिश पाउंड का। किसका है, ब्रिटिश पाउंड का। और इसको जो है एक रुपए मतलब ये जो होता है कितना का होता है, 92.17 रुपए का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। क्या कह रहे हैं कि भारत में, इंडिया में जो है कितने वर्ष के बाद जो होती है वो जनगणना की जाती है, जनगणना की जाती है। तो कब की जाती है, हमारे हर 10 वर्ष बाद जो होती है क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे देखे, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। तो काले अक्षर, यहाँ पे काले अक्षर देखना है, काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द बताना है। तो क्या है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो ज्यादातर, तो आजकल के घरों में क्या होता है, एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो जिसको क्या बोलते हैं, एक बैठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कमरा तो नहीं बोलते, उसे बैठक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। अगर आप भारत का प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु कम से कम उसकी आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसकी आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और ये क्योंकि जो होता है 25 वर्ष होता है क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ये लोकसभा का सदस्य होता है। अगर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है, उसके लिए 30 आयु चाहिए होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुचर्चित पुस्तक, कौन सी बहुचर्चित, बहुत ज़्यादा चर्चित में पुस्तक है, क्या है? सैटेनिक, सैटेनिक वर्सेस के लेखक। तो बहुत बहुचर्चित पुस्तक यानी सैटेनिक, सैटेनिक वर्सेस के लेखक जो हैं वो कौन है? तो सैटेनिक वर्सेस के जो लेखक हैं वो कौन है? सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे हैं कि पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, वो किनके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था आदम शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में 2009 में जो एग्जाम हुआ था वो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कह रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है वो कौन सा गैस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? अमोनिया का। किसका? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है जो है वो किस नदी पर बनी है? तो वो किस नदी पर बनी है? हमारी कृष्णा नदी पर बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 16वें वार्षिक स्क्रीन पुरस्कार समारोह में, 16वें वार्षिक यानी 16वें वार्षिक स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान, सबसे अधिक सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन, किसने? विद्या बालन, बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? तो किसे मिला है? कौन सी फिल्म के लिए मिला था? पा फिल्म के लिए मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 रह गया है, मैं 18 यहाँ पे करा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कहना है कि कौन सा रक्त वर्ग, रक्त वर्ग यानी कि रक्त वर्ग हर वर्ग, रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। कह रहे हैं ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो वो जो है सभी को रक्त दे सकता है? तो वो किस? ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी ग्रुप वालों को रक्त दे सकता है अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी का जो अक्ष है वो झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती यानी लंबी लंबी पड़ती। तो ये कहाँ पर पड़ती? लंबवत कहाँ पर पड़ती? तो कहाँ पर पड़ती? हमारी भूमध्य रेखा पर। क्योंकि देखिए ये हमारी भूमि है, इसके जो मध्य में एक रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, अगर झुका हुआ नहीं होता तो जो सूर्य की किरणें थी वो क्या होती? भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो कौन सा कह रहे हैं कि ग्रह नहीं है? तो कौन कौन सा ग्रह नहीं है हमारा? तो जो सूर्य है वो हमारा ग्रह नहीं है, बल्कि हमारे शुक्र, बृहस्पति, बुध, तो ये सब हमारे क्या हैं? ग्रह हैं। और हमारे ग्रह, टोटल ग्रह कितने हैं? वो हमारे 8 हैं। कौन कौन से हैं हमारे? देखिए कौन कौन से ग्रह हैं? हमारा बुध है, शुक्र है, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, तो ये सब 8 ग्रह हैं, बल्कि जो सूर्य है वो हमारा ग्रह नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।